अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपका हरूब लगा है तो अगर आप पकड़े जाते हैं तो उस पर आप पर कितना बैन होगा, या फिर अगर आप एग्जिट री एंट्री पर आपने वापिस जाते हैं और टाइम खत्म होने से पहले पहले सऊदी अरब नहीं आते तो उस पर आप पर कितना बैन होगा, या फिर अगर आप इलीगल तरीके से हज करते हैं और पकड़े जाते हैं तो उस पर आप पर कितना बैन होगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। जो हमारे गैर मुल्की भाई सऊदी अरब में काम करते हैं तो उन्हें इन मसलों का सामना करना पड़ सकता है, तो इसलिए सोचा कि मैं ये वीडियो बना दूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को नीचे रेड करके सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें। उससे ये होगा जब भी कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल जाएगी। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कि अगर आप हरूब अगर आपका लगा हुआ है तो अगर आप पकड़े जाते हैं तो उस पर आप पर कितना बैन होगा। तो आप पर 5 साल का बैन हो सकता है, आपको जेल भी काटनी पड़ सकती है। ठीक है, इस सिलसिले में अगर आपका हरूब लगा हुआ है। वैसे अगर आपका हरूब लगा है, अगर आप अपने हरूब को 15 दिन के अंदर अंदर कैंसिल करवाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो आप उस लिंक पर क्लिक कर अपने हरूब को 15 दिन के अंदर अंदर कैंसिल करवा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर आप एग्जिट री एंट्री पर आपने वापस गए थे और टाइम गुजर गया और आप सऊदी अरब में वापस नहीं आए तो इस सिलसिले में आपको कितनी सजा होगी। इस सिलसिले में आपको 3 साल की सजा हो सकती है, यानी कि 3 साल का आप पर बैन लग सकता है और आप 3 साल सऊदी अरब में नहीं आ सकते, ना कोई काम कर सकते हैं, ना ही आप हज उम्रे के लिए आ सकते हैं। तो अगर आप अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं तो आप फाइनल एग्जिट पर अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगर आप इलीगल तरीके से हज करते हैं या फिर इलीगल तरीके से हज करवाते हैं तो उस पर अगर आप पकड़े जाते हैं तो फिर आपको कितना बैन होगा। तो सबसे पहले तो सऊदी कबीना आपके जो फिंगरप्रिंट वगैरह ले लेंगे, ठीक है, आपके फीचर वगैरह ले लेंगे और आपके पासवर्ड आईडी कार्ड वगैरह की जो भी आपकी ना यानी कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उनकी वो कॉपी आपसे ले लेंगे। उससे ये होगा कि जब भी आप बेशक यानी कि 10 साल का, वैसे तो आप पर 10 साल का बैन लगेगा, ठीक है, तो अगर आप फिर भी चाहें कि आप उम्रा के लिए हज के लिए या फिर कोई काम के लिए आप बिल्कुल सऊदी अरब में नहीं आ सकते 10 साल के लिए। अगर आप किसी को इलीगल तरीके से हज करवाते हैं या फिर खुद करते हुए पकड़े जाते हैं तो फिर आप पर 10 साल का बैन लगेगा, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते 10 साल के लिए सऊदी अरब में, तो फिर आपको आपके मुल्क वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की ये वीडियो। उम्मीद है करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कभी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल जाए। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।